नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खून की बारिश। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। खून की बारिश। आधी रात का समय था। किशोरलाल क्लब से वापस लौट रहा था। अरे, ये सड़क के बीचों बीच कौन पड़ा है? उसने निकट कार रोककर, ओह, ये तो बेहोश है। आ, आ, ओह, इसे होश आ रहा है। क्या हुआ बाबा, यहाँ कैसे गिर पड़े? कुछ नहीं बेटा, जरा चक्कर आ गया था। तुम जरा मेरी मदद करो, नज़दीक ही मेरा घर है, मुझे वहाँ पहुँचा दो। किशोरलाल भला व्यक्ति था। वो बूढ़े को उसके घर ले आया। उधर बिस्तर पर लिटा दो मुझे। बेटा, जरा उस संदूक में मेरा कंबल निकाल दो। अच्छा बाबा। जैसे उसने ट्रंक खोलकर कंबल उठाया, ओह, ये अजीब सी गुड़िया कैसी है। ये लगभग 5 इंच की एक छोटी सी गुड़िया थी, और आश्चर्य की बात ये थी कि वो गुड़िया हीरो की बनी हुई थी। उसके बनाने में 3 बड़े हीरे इस्तेमाल किए गए थे। उन हीरो को तराश कर आपस में इस तरह जोड़ा गया था कि गुड़िया की आकृति बन गई थी। इस गुड़िया को वहीं रख दो बेटा, ये मनहूस है। ये गुड़िया तुम्हारी है बाबा? हाँ, ये मेरी है, मगर ये तो बहुत कीमती है। तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुमने ठीक कहा, ये बहुत कीमती है। इसकी कीमत लाखों में मिल सकती है, लेकिन जब से ये मेरे पास आई है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरा सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। मुझे इस गुड़िया के विषय में कुछ बताओ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें अपनी और इस गुड़िया की कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम उत्तम सिंह है। 20 वर्ष पहले तक मैं एक संपन्न परिवार का सदस्य था। हम 3 भाई थे, जिसमें मैं सबसे छोटा था। गांव में हमारी खेती बाड़ी थी, लेकिन मैं पढ़ने के लिए शहर चला आया था। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। अतः एक बार मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तिब्बत की सैर का प्रोग्राम बनाया, और हम तिब्बत के दुर्गम और रहस्यमय पहाड़ों में जा पहुँचे। कुछ मजदूर और एक गाइड, जिसका नाम सिकाई था, हमारे साथ थे। सिकाई के नेतृत्व में हम एक पहाड़ की तरफ जा रहे थे। चलते चलते हम एक मैदान में पहुंच गए। सिकाई, क्या ये दोनों रास्ते ऊपर जाने के लिए हैं? हाँ साहब, लेकिन ये पगडंडी वाला छोटा रास्ता कोई इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? उस रास्ते पर क्या है? साहब, यहाँ के लामाओं का मानना है कि ये रास्ता बहुत मनहूस है। इस मार्ग पर एक पहाड़ी गुफा है, जिसमें दुर्भाग्य के देवता की मूर्ति स्थापित है। सब बकवास बातें हैं। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। हम इसी रास्ते से चलेंगे। नहीं साहब, हम इस मार्ग पर नहीं जा सकते। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सिकाई और दूसरे मजदूर उस रास्ते पर चलने के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन मैं भी जिद्दी स्वभाव का था। मैंने उसी मार्ग पर जाकर देखने का निर्णय कर लिया, और उसी मैदान में पड़ाव डलवा दिया। रात को मैंने अपने दोनों मित्रों के साथ चलने की बात की। हम तीनों पैदल चलकर देख आते हैं कि ऊपर क्या है। नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा। मुझे भी नहीं जाना। ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। सुबह तक लौट आऊँगा। मत जाओ उत्तम, रुक जाओ। मगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी और उस मार्ग पर चल पड़ा। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब मैं एक मोड़ पर घुमा, ओह, ये क्या है? बड़ी अजीब गुफा है। अंदर रोशनी भी है, शायद इसके भीतर कोई रहता है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, और मेरे कानों में एक स्वर टकराया, वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। साईं। लेकिन मैंने इसे अपना वहम समझा और उस गुफा में प्रविष्ट हो गया। ये मसाले अवश्य ही यहाँ कोई इंसान रहता है। गुफा एक गोल कमरे जैसी जगह पर जाकर समाप्त हो गई। ओह, मूर्ति। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मूर्ति को निकट से देखने के लिए मैं उसकी ओर बढ़ा। सिकाई शायद इस मूर्ति को दुर्भाग्य का देवता कह रहा था। ओह, ये इसकी छाती में क्या चमक रहा है? हे भगवान, ये तो हीरो की गुड़िया है, तभी इस तरह चमक रही है।
इतने बड़े हीरे तो लाखों के होंगे। मूर्ति की छाती से गुड़िया निकालने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि फुस। ओह! सांप को देखकर मैंने पिस्तौल निकाली और धाए। सांप को मारकर मैंने मूर्ति की छाती से गुड़िया बाहर निकाल ली। गुड़िया मेरे हाथ में आते ही सुरंग में इतनी तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी जैसे बहुत से पत्थर आपस में टकरा रहे हो। गर। ओह! ये क्या हुआ? तभी अचानक वहाँ जल रही मसाले अपने आप बुझ गई। भक। उफ! मैं घबराकर बाहर की ओर भागा। मैं जहाँ जहाँ से गुजरता चल जा रहा था, मेरे पीछे मसाले अपने आप जलती जा रही थी और फिर मैं सुरक्षित गुफा से बाहर निकल आया। बहुत कीमती चीज़ हाथ लगी है। गुड़िया पाने की खुशी में मैं सुरंग में पेश आने वाली रहस्यमय घटनाओं को भूल गया और तुरंत ही अपने कैंप की ओर वापस चल पड़ा। मैं इस गुड़िया के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इसे मैंने हासिल किया है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक है। तभी रुक जाओ। ओह! लाओ, वो गुड़िया मुझे दे दो। तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तुम कौन हो? सवाल मत पूछो। वो गुड़िया मुझे दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरी भलाई तो वो गुड़िया यहाँ से ले जाने में है। उसे बेचकर मैं लाखों रुपए प्राप्त कर सकूँगा। ये कहकर मेरा रास्ता छोड़ो। उफ! धाड़! उसे गिराकर मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। भिक्षु मुझे आवाज़ देता रह गया, लेकिन मैंने मुड़कर भी नहीं देखा और गिरता पड़ता अपने कैंप तक जा पहुंचा। मेरे दोस्त मेरी प्रतीक्षा में जाग रहे थे। उत्तम सिंह, तुम आ गए? हाँ, आ गया। क्या देखा ऊपर जाकर? मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और थकान का बहाना बनाकर अपने टेंट में जाकर लेट गया। सुबह होते ही मैं सबसे वापस चलने को कहूँगा, क्योंकि इस कीमती गुड़िया को साथ लेकर इन पहाड़ों में भटकना उचित नहीं होगा। कुछ देर बाद कोई आहट सुनकर मेरी आंख खुली। ओह, तुम? हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि सिंघाल ने कड़ी तपस्या की थी, तब उसकी प्रेमिका मोरना उसे मिली थी। तुम मोरना को सिंघाल से जुदा नहीं कर सकते। तुम किस मोरना की बात कर रहे हो? उसी की जिसे तुम सिंघाल की प्रतिमा की छाती से निकाल कर लाए हो। सिंघाल की कहानी बहुत लंबी है, मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूँ। उसने पूरे जीवन मोरना को चाहा, लेकिन हीरे जैसी मोरना कुरूप सिंघाल की ओर आकर्षित नहीं हुई। तब सिंघाल ने प्रार्थना की कि मोरना उसे मिल जाए, चाहे उसका जीवन छीन लिया जाए। फिर मोरना उसे मिल गई, लेकिन वो स्वयं पत्थर बन गया। तब मोरना भी गुड़िया बनकर उसकी छाती में समा गई। तुम मोरना को सिंघाल की छाती से निकालकर घोर पाप किया है। उसे वापस कर दो। बंद करो ये बकवास। मेरे पास कोई मोरना वोरना नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, वरना गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मगर इतना सुन लो, सिंघाल दुर्भाग्य का देवता है। तुमने उसका दिल चुराया है, वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। तुम्हारी बेहतर इसी में है कि तुम उसे वापस कर दो। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। जाता हूँ, मगर अब तुम सिंगाल के कहर से नहीं बच सकोगे। फिर मैं अपने साथियों के साथ वापस आ गया। वापस आकर मैं सीधा अपने भाइयों से मिलने गांव पहुंचा। तिब्बत से हमारे लिए क्या लाए चाचा? हीरो की गुड़िया लाया हूँ। क्यों बच्चों से मजाक कर रहे हो देवर जी? मेरी अच्छी भाभीियों, मेरे पास सचमुच हीरो की एक गुड़िया है। हूँ, भला हीरो की गुड़िया भी कहीं होती है? मैंने उन्हें गुड़िया दिखाई। अरे हाँ, ये तो सचमुच हीरो की है। तो मैं कोई झूठ थोड़े ही बोल रहा था भैया। लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिली? बस मिल गई। कभी फुर्सत में इसके मिलने की कहानी सुनाऊंगा। लाओ, अब इसे मुझे दे दो। और उस रात जब मैं अपने कमरे में सोया था, धड़ धड़, उत्तम दरवाज़ा खोलो। ये तो अमर भैया की आवाज़ है। क्या बात है भैया? उत्तम, तू जो वो गुड़िया लेकर आया है मनहूस है, उसे यहाँ से निकाल दे। ये क्या कह रहे हो भैया? तुमसे किसने कहा कि गुड़िया मनहूस है? उत्तम, मैंने अभी एक बहुत बड़ा डरावना सपना देखा है। सपने में एक बहुत भयानक शक्ल के आदमी ने मुझसे कहा, उस गुड़िया को घर से निकाल दो। उस गुड़िया के कारण तुम्हारे परिवार पर मुसीबत आने वाली है। तुम भी अजीब हो अमर भैया, सपना देखकर डर गए।
जाओ, जाकर सो जाओ, कुछ नहीं होगा। उत्तम सुनो तो। लेकिन मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अगले दिन जब अमर भैया खेत पर गए, अरे यह हमारे खेत में किसका बैल घुसा हुआ है? हे, हिस, भाग, भाग। मगर बैल ने भागने की बजाय पलटकर हमला कर दिया। घूं घूं। ओह, ये तो बिगड़ गया है। घबराहट में अमर भैया को ठोकर लगी। धाड़, आह, और खचाक, आई। अमर भैया की लाश जब घर लाई गई तो कोहराम मच गया। स्वामी, अपने भाई की इस दर्दनाक मौत को मैंने मात्र दुर्घटना ही समझा था। इसके एक सप्ताह बाद, गोपाल, मैं ये किश्ती पानी में छोड़कर आता हूँ। किश्ती छोड़ते हुए अचानक शंकर का पांव फिसला। आई। घबरा मत शंकर, मैं आ रहा हूँ। गड़प। छपाक। गोपाल थोड़ा बहुत तैरना जानता था, मगर शंकर ने उसे कुछ इस तरह पकड़ लिया कि वो भी गोते खाने लगा। गड़प, गड़प, और वो दोनों डूब गए। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में।